बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से दुआ गो हूँ, जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हिफाज़त फरमाए, तमाम की दुनिया आखिरत के मामलात बेहतर फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपसे जो मुखातिब हूँ, तकरीबन 10 या 11 दिन के बाद आपसे मुखातिब हूँ वीडियो की शक्ल में। ऑडियो की शक्ल में मेरे वीडियो अपलोड होती रही हैं, तो मैं अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से मैं आपसे मुखातिब ना हो सका, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। जिन दोस्तों ने मेरा हाल वाल पूछा, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बहुत शुक्र है कि आपने मुझसे पूछा। अल्लाह आप सबकी हिफाज़त फरमाए। तो उस दौरान 10-11 दिन के अंदर जो आप दोस्तों के कमेंट्स आए व्हाट्सएप पर, पर्सनल में या मुझे कॉल की शक्ल में, क्योंकि मैं उसमें कॉल नहीं सुन पा रहा था, तो व्हाट्सएप वगैरह पर मैं बहुत कम जवाब दे रहा था, और जो चैनल के कमेंट्स थे उस पर भी मैंने कुछ जवाब दिए हैं, कुछ को नहीं दे सका। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में जितने 10-11 दिन के कमेंट्स हैं उस पर मुख्तसर बात कर लेते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहला जो कमेंट्स है मेरे भाई का, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या मामलात हैं, किस तरह से हुआ है। ये भाई कहते हैं कि आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक, अल्लाह आपको खुश रखे। दूसरे एक ने पूछा, अस्सलामु अलैकुम, पानीपती का मतलब क्या है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पानीपती ये 3 लहजे बाज़ुकात पढ़े जाते हैं। मिस्री पढ़ा जाता है, अरबी लहजा पढ़ा जाता है कुरान पाक के अंदर, या फिर पानीपती होता है। हज़रत कारी रहीम बख्श पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने ये लहजा शुरू किया था, तो इसको एक तर्ज़ है जिसको पानीपती कहा जाता है। पानीपत इसलिए कहा जाता है कि जिसने ये तर्ज शुरू की थी वो पानीपत इंडिया के एक इलाका है, तो वहाँ पर ये लोग थे। तो दूसरे एक भाई ने पूछा, ये मेरा ख्याल करता है, पूछते हैं मोहम्मद आसिफ रावलपिंडी से, अल्लाह इसको सलामत रखे, आमिल हैं, अल्लाह बहुत सारी तरक्कियों से इसको नवाजे इस भाई को। ये कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक आपको बार बार इतकाफ़ और दीगर इबादत नसीब करे, आमीन। इसके साथ दिलदार शेख साहब पूछते हैं, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है या नहीं पढ़ना। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिलदार शेख साहब कुरान पाक में आता है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। जब भी आप कलामुल्लाह पढ़ें, जब अल्लाह का ज़िक्र करें, उस वक्त औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह साथ मिलाएं। तो कोई भी आप अमल करें तो उसमें ये होता है, जब आप अमल कर रहे होते हैं शैतान के वसवसे बहुत ज़्यादा उसके अंदर रहते हैं। जब आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे महफूज फरमा देता है। तो दूसरे एक मेरे भाई का है, हज़रत सूरत इखलास का अमल चल रहा है और कल छठा दिन था, मुझे बहुत खौफ सा महसूस हो रहा है। अब वो ख़ुद आमिल हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अपने उस्ताद से रब्ता करें। तो ये जो अमल सूरत इखलास का था, यकीनन वो अमल मुकम्मल हो चुका होगा। माज़रत के साथ मैं आपको जवाब नहीं दे सका, क्योंकि मैं अपनी मसरूफ़ियत के अंदर मसरूफ़ था, तो मैं उसको मुनासिब नहीं समझ पाया। और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वीडियो के अंदर तकरीबन मैं चीज़ें बता देता हूँ, जिनकी इजाज़त देनी होती है वो बता देता हूँ, जिनकी इजाज़त नहीं देनी होती तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका पूछने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अगर आप समझते हैं, आपको खौफ आता है, डर लगता है, तो उसकी फ़ीस मैं चार्ज करता हूँ, तो उसकी सरपरस्ती मैं करता हूँ, जिससे फ़ीस मैं नहीं लेता, तो उसकी मैं सरपरस्ती भी नहीं करता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। माज़रत के साथ आप मेरी मजबूरी को समझेंगे। दूसरे एक भाई हैं, ये फरमाते हैं, उस्ताद मोहतरम, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उस्ताद मोहतरम, मुझे मुवक्किल की हाज़िरी और जिन्नात की हाज़िरी के लिए और दोस्त बनाने के लिए इजाज़त दें और तरीका भी बताएं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे जितने भी अमल हैं जिनके अंदर मैंने इजाज़त देना मकसूद समझी हुई है, तो वो मैंने इजाज़त दे चुका हूँ। जिसकी इजाज़त नहीं दी हुई, उसकी इजाज़त के लिए मैं अपनी फ़ीस चार्ज करता हूँ, मैं सरपरस्ती करता हूँ। और आप ये कहते हैं कि उससे दोस्ती भी हो जाए, उसका तरीका भी बता दें, तो इसकी बहुत सारी वीडियो मैंने जिन्नात के हवाले से बताई हुई। जिन्नात से दोस्ती कैसी होती है, चिल्लाकशी कैसे होता है, सारे मामलात मैंने डिटेल के साथ बताए मेरे मोहतरम। आप उसको जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह दिमाग की ये खिड़कियाँ आपकी खुल जाएंगी। और इसके साथ दूसरे भाई मलिक का शान ये फरमाते हैं, सूरत शम्स और सूरत कमर का चिल्ला बताएं। मेरे मोहतरम, सूरत शम्स का भी मेरे ख्याल में मैंने चिल्ला बता दिया है। सूरत अल कमर की ज़कात अदा करने के मुकम्मल लवाज़मत मैंने बता दिए। आप डिटेल में जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगे। और दूसरे भाई ये कहते हैं, अजीब व गरीब के नाम से इनका कोई वो जीमेल है, वो फरमाते हैं, जो लोग
बिना सीखे सिखाए होते हैं, जिन पर डायरेक्ट जिन्नात आते हैं, वो कैसा सीन होता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके अंदर जितनी मेरी मालूमात है, इसके अंदर हकीकत भी होती है, इसके अंदर ड्रामा भी होता है, इसमें अदाकारी भी होती है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, इंशाअल्लाह ताला कल या परसों से जो मेरी वीडियो अब अपलोड होंगी उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा आमिल आपको उल्लू कैसे बनाते हैं और किस तरह जाल में फंसाते हैं। बहुत सारे मामलात आपके उलझा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होते हैं। तो इसी के साथ जो लोग सही उनके ऊपर इस तरह हो जाता है, जब आदमी खुशबू लगाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, तो जिन्नात बाज़-औक़ात उस पे आशिक हो जाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसी तरह फिर कुछ बच्चियाँ कुछ बच्चे इसके अंदर एक्टिंग करते हैं, जिन्नात की हाज़िरी का ड्रामा करके आज हमें फ़लाँ चीज़ खानी है, हमें फ़लाँ चीज़ पसंद है, फ़लाँ ज़ियारत पे ले, मतलब उनको घूमने फिरने का शौक़ होता है, खाने पीने का शौक़ होता है, तो वो जिन्नात की वो हाज़िरी का ड्रामा रचाते हैं। तो इनसे आपने बचना है। तो दूसरे भाई फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कारी साहब, आप जवाब नहीं देते जब आप वीडियो बनाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूशन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करेंगे, आप जवाब दे देना। मेरे भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं बहुत कम जवाब देता हूं, लेकिन मजबूरी है, एक जान है तो इंसान थक जाता हूं। तो इस वजह से आप मुझसे पर्सनल में अगर रब्ता करेंगे तो वहां पर बड़ा दस्ती एक तरीका होता है, तो मैं उसमें भी फ़ौरन जवाब दे देता हूं, तो आप उसमें वो कर लिया करें। तो दूसरे भाई पूछते हैं मेरे साथ भी है क्या, सब बता दो। जो बोलता है सच होता है, किसी को देखता हूँ तो वहाँ कहाँ जा रहा है तो मेरे दिल जैसे कोई डाल देता है। इस भाई का मतलब ये है कि मैं जिसको जो बात करता हूँ तो अल्लाह इसके अंदर मेरा भरम रखते हैं, वो बात सच्ची हो जाती है। अगर कोई आ रहा होता है तो मैं बताता हूँ कि फ़लाँ बंदा आ रहा है या फ़लाँ घर के अंदर फ़लाँ चीज़ पकी हुई है, तो वो बात सच्ची हो जाती है। इसके अंदर देखें, गैब की खबरें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हैं या उसने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को कुछ हद तक लिमिट में इल्म दिया है। अगर कोई इसका दावा करता है कि मेरी हर बात सच्ची होती है, तो वो आदमी कुफर के अंदर चला जाता है। हाँ, ये होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि हदीस पाक भी है, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया, कुछ लोग दुनिया के अंदर ऐसे होंगे, उनके कपड़े गर्दो गुबार से भरे होंगे, बिल्कुल सादा होंगे, उनकी दाढ़ियों के अंदर मट्टी घटा होगा और बाल उनके अजीब होंगे, लेकिन वो कसम भी किसी काम को उठाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भरम रखेगा। तो ये भी हकीकत है। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फजल करम हो आपके ऊपर, तो आप इसको सही इस्तेमाल करें। तो इसके साथ दूसरा फरमाते हैं कारी साहब, मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई अमल नहीं किया, पहली बार आपका बताया हुआ सूरह इखलास का अमल करने जा रहा हूँ, दुआओं की दरख्वास्त है। मेरे मोहतरम, मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे और अमलियात के अंदर सही तरीके से सीखें, हडरामी ना करें, और जो भी आपका उस्ताद आप उससे राब्ते में रहें, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी चीज़ें अता फरमाएंगे। तो दूसरे एक हैं मोहम्मद अशरफ साहब, ये कहते हैं माशाअल्लाह। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ दूसरा पूछता है हज़रत सूरत इखलास का मेरा अमल चल रहा है, आज छठा दिन है। ये मैंने इसका जवाब दे दिया है। तो दूसरा फरमाता है अस्सलामु अलैकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हम किसी भी सूरत की रूहानियत को अनला कर सकते हैं अगर हम भी बामुअक्कल अमल ना करना चाहते हों। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ज़कात अदा करें तब उसकी रूहानियत उजागर होगी। जो अल्लाह के वली होते हैं, जो आपका मुर्शिद घराना होता है, अगर आपको दिल से एक लफ्ज़ का अमल भी दे दें, जिसको हम वजीफ़ा कहते हैं, वजीफ़े के तौर पर पढ़वाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सारी रूहानियत आपके ऊपर वाज़े खुल जाती है, बहुत सारी दुनिया के मामलात बेहतर हो जाते हैं। तो इसके साथ मोहम्मद अशरफ साहब के नाम से एक है अस्सलामु अलैकुम, मैंने आगे से वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो इन्होंने पूछा एक बात पूछूं, तो मैंने कहा जी पूछिए। तो ये फरमाते हैं कि शादी की तैयारी कैसे चल रही है। अल्लाह अकबर, शादी की तैयारी कैसी चल रही है और मदरसे का काम शुरू हुआ है या नहीं। ये मेरा बहुत करीबी एक दोस्त है, अल्लाह इसको सलामत रखे। आपको पता होना चाहिए जम्मा पिंजा माशूमान दे, मेरे 5 बच्चे भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी हो चुकी है। हाँ, जो बात आपने समझी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप फ़िक्र नहीं करें, आपकी सीट वैसे ही खाली पड़ी हुई है। जब आप लौट कर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको आपकी सीट मिल जाएगी, और यकीनन उसको पता लग गया होगा। ये एक ख़ास राज की बात थी, मैं इसमें बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इस मेरे दोस्त ने
کمنٹس میں پوچھا تو اس لیے جواب دینا ضروری تھا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا ایک بھائی پوچھتے ہیں حضرت صورت اخلاص کا عمل چل رہا ہے، اور اچھا یہ بھی ہو گیا، السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ یہ انگلش میں اس نے کوئی بہن ہے پتہ نہیں کسی جگہ سے، تو اس کا میں نے ٹرانسلیٹ کروا تھا کیونکہ میں تو اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہوں انگریزی دور سے۔ تو اس بہن کا جو مسئلہ ہے، اس کا شوہر اس کے اوپر تشدد کرتا ہے جو بھی معاملات ہیں۔ تو میری بہن، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ مجھ سے پرسنل میں رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسا علاج دے دوں گا، آپ کے شوہر آپ کے اوپر عمل بھی نہیں کرے گا، آپ کے اوپر تشدد بھی نہیں کرے گا۔ اور اس بہن نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، اور یہ بہن کسی باہر کی کنٹری میں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کے شوہر کو ہدایت دے۔ اور مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ پرسنل میں رابطہ نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، آپ نے چینی کے اوپر 1100 مرتبہ 3 دفعہ والآخر درود ابراہیمی، یا رحمانو یا ودودو، یا رحمانو یا ودودو 1100 مرتبہ پڑھنے کے بعد صرف 3 یا 4 دن یہ عمل کریں، چینی کے اوپر دم کر کے جو بھی چیز وہ میٹھی استعمال کرتا ہو آپ اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا۔ دوسرے بھائی فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرا نام سراج احمد راجو ہے اور میں بنگلہ دیش میں رہتا ہوں۔ ایک ٹائم ہمارا گھر ماشاءاللہ بہت خوشحالی تھی، اور اب ایسا ہو گیا ہے کاروبار نہیں، کاروبار بھی ختم، پیسہ بھی ختم، اور گھر کی شانتی بھی ختم۔ اور بنگلہ دیش کے کچھ حضرت کو دکھایا، وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ آپ لوگوں کے پر جن کا چل رہا ہے، جھگڑا ہے، گھر کے کاروبار تباہ کرنے کے لیے، کاروبار کو ختم ہونے کے لیے یہ عمل کروایا گیا ہے۔ تو اس بھائی نے جو بھی کہا کہ استاد جی آپ میری مدد فرمائیں، اور جو بھی معاملات ہیں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا واسطہ بھی اس بھائی نے دیا ہے، تو میرے بھائی واسطہ دینے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا کہ ہماری جو جادو جنات کو گھر سے مکمل ختم کرنے کی پڑھائی ہے، اس کو آپ بخوبی گھر کے اندر چلائیں، کم از کم 3 سے 4 گھنٹے آپ اس کو روزانہ سنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، جو ہمارا حصار کا عمل ہے آپ اس کو کر لیں، 3 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر پھیر لیں، اور یہاں انگلی کے اوپر پھونک مار کے آپ پورے گھر کا کڑا لگا دیں، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہت سارے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرے بھائی پوچھتے ہیں استاد جی کل میرا تیسرا دن تھا سورۃ اخلاص کے عمل کا، مسجد میں کر رہا ہوں اور خوف رہتا ہے، آس پاس کوئی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں وہ عمل کے لوازمات ہوتے ہیں، ان کے موکلین ہوتے ہیں، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں انسان سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ اور کافی سارے ابھی بھی کمنٹس رہ گئے، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہوگی، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں تو یہ بتا دوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا بہت اچھا مہینہ گزرا، اللہ رب العزت سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت ایسے پورا سال ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس رمضان مبارک نے بڑی چیزیں ہمیں عطا بھی کی ہیں، اور بہت سارے میرے اپنے مجھ سے اس رمضان مبارک کی پاک مہینے میں مجھ سے بچھڑے ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے۔ اور سب سے جو بڑے میرے عزیز مفتی عبدالشکور صاحب وفاقی جو مذہبی امور ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ایسے انسان تھے کہ میں کیا ان کو بیان کروں، انشاءاللہ جیسے ٹائم ملے گا تو میں وزیرستان لکی مروت ان کے گھر پر بھی جاؤں گا، کیونکہ وہ ہمارے عزیز ہیں، بہت سارے تعلقات ہیں۔ میں ان کی صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیسے ان کو مقام دیا تھا۔ پچھلے سال جب وہ حج پر گئے تو لوکل جو ہوٹل مینجمنٹ وہاں پر ہے مکہ مدینہ میں، مکہ مکرمہ میں، اور دونوں طرف مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک حاجی کے آپ 1500 ریال آپ ہم سے کمیشن لے لیں، تو آپ ہمارے حال پر چھوڑ دیں، ہم حاجیوں کو سہولتیں بھی دیں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، انہوں نے وہ پیسے 1480 ریال وہ واپس کروائے حاجیوں کے۔ تو اگر وہ پیسے اکٹھے کرتے تقریباً 11 ارب روپے یہ بننے تھے، تو وہ ان کی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی تھی، بہت سارا انجوائے کر سکتی تھی۔ لیکن جب وہ گئے ہیں تو ان کا گھر کا جو جنازہ جس گھر سے اٹھا ہے تو وہ کچا گھر تھا، اور ان کا جو بچہ ہے وہ بھی آپ نے یقیناً میڈیا پر دیکھا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے پاک دعا ہے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے، اللہ رب العزت ہمارے علماء کی حفاظت کرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت زیادہ غم زدہ کر دیتے ہیں، اس میں ایک حدیث پاک بھی ہے، اللہ رب
العزت قیامت سے پہلے اپنے علماء کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے، تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے علماء کی حفاظت کرے، جو دین کے محافظ ہیں، اللہ رب العزت بہت ساری لمبی زندگی ان کو نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ان کی مال جان عزت آبرو ایمان کی ہی حفاظت فرمائے۔ بس مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، معذرت کے ساتھ کہ کافی سارے جو آپ کے سوال تھے تو میں اتنے دن جواب نہیں دے سکا، لیکن میری ایک مجبوری تھی، یقیناً آپ سمجھیں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔